पाकिस्तान का सुपर पावर से मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और अमेरिका की टीमों के दरमियान आज जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे डैलस में शुरू होगा। पाकिस्तान और अमेरिका की टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। अमेरिका ने पहले मैच में कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। ऑलराउंडर इमाद वसीम साइड ईस्टर्न इंजरी के बायस अमेरिका के खिलाफ मैच से बाहर। अमेरिका में हाई स्कोरिंग मैचेस नजर नहीं आ रहे। हमारे जहन में है किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। मुझे टीम पर भरोसा है, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। कप्तान बाबर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का शेंज़न में हवावे हेडक्वार्टर्स का दौरा। एग्जीबिशन सेंटर का मुआयना किया। कंपनी हुकाम की जानिब से शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। चेयरमैन हवावे ने पाकिस्तान में ऑपरेशन बारे आगाह किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने हवावे ऑपरेशन की जिद्दत की तारीफ की। पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने की तरगीब। हुकूमत सरकारी दफातर को तरजीही बुनियादों पर डिजिटलाइज करने के लिए इक़दाम उठा रही है। टैक्स सिस्टम, ई गवर्नेंस, मसनूई जहानत के शोबों में हवावे जैसी बड़ी कंपनी के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसीम मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की चेयरमैन हवावे को पाकिस्तान में ज़रूरी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की जल्द दौरा पाकिस्तान की बिदावत। हवावे और वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी में फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत। हवावे पाकिस्तान के 2 लाख नौजवानों को IT बशमूल मसनूई जहानत के शोबे में मुफ्त तरबियत फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शेंज़न से बीजिंग पहुँच गए। एयरपोर्ट पर पुरतबाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। हमें माजी को बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चीन की तरक्की हम सब के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी कंपनियों के सरबराहान को चीनी मॉडल अपनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी टानिशियन होल्डिंग्स के चेयरमैन की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की तैयारी, इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत और फिनटेक में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। नैब तरमीम का अदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मुंदखेल बेंच का हिस्सा। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन नजर रिजवी भी बेंच में शामिल। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बानी PTI की पेशी को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफवर्जी नहीं है। बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस बराह रास्त नशर करना ज़रूरी है। नैब तरामीम केस पहले बराह रास्त नशर हो चुका। जस्टिस अतर मिनल्ला का 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई वो आम कैदी नहीं थे। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी आम कैदी नहीं है। बानी PTI भी आम कैदी नहीं है। बानी PTI मुल्क की बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। हालिया आम इंतखाबात के नताइज इसका सबूत है। SOPs का ना होना केस बराह रास्त नशर करने में रुकावट नहीं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। PTI रहनुमाओं की इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ कार्रवाई में भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। जब तक केस ज़ेर इल्तवा है इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोका जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की सदा मुस्तरद कर दी। तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल सुप्रीम कोर्ट में पेश। क्या ऐसी गालम गलोच किसी और मुल्क में भी होती है? मुझे जितनी गालियाँ पड़ी हैं शायद किसी को न पड़ी हो। कभी अपनी ज़ात पर नोटिस नहीं लिया। आपने अदलिया पर बात की इसलिए नोटिस लिया। हमें किसी की तौहीन का नोटिस देने का शौक़ नहीं। हमने नहीं कहा हमारे फैसलों पर तनकीद न करें।
कभी हमने कहा कि फलां को पार्लियामेंट ने तोसी क्यों दे दी? चीफ जस्टिस कादी फायदीसा के रिमार्क्स, आपने किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? जो करना है करें, झूठ तो ना बोलें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे? क्या आपने कोई कानून बदलने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया? हमने कभी कहा फला सेनेटर ने इतने दिन इजलास में शिरकत क्यों नहीं की? फैसल वाउडा माफ़ी मांग रहे हैं या नहीं? चीफ जस्टिस कादी फायदीसा का इस्तफसार, मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करेंगे। वकील फैसल वाउडा का जवाब, अदालत ने फैसल वाउडा से तौहीन अदालत की शोकस नोटिस पर 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। मुआफ़ी मांगना गुनाह नहीं, अगर कोई गुनाह किया हो तो मुआफ़ी मांगूं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़त की बात की थी। अदालत का जो भी फैसला आएगा उस पर अमल करूंगा। अदालत और जजेस का एहतराम करता हूं। अदालत के वकार को 140 नंबर से पहले नंबर पर देखना चाहता हूं। सेनेटर फैसल वावडा की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत नहीं है। अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। मुस्तफ़ा कमाल। मेरी पूरी गुफ्तगू में कोई बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीब की शेयर वीडियो का केस, बैरिस्टर गोहर और राव हसन को अदालत से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को बैरिस्टर गोहर और राव हसन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत के दोनों रहनुमाओं को एफआईए में पेश होने की हिदायत। एफआईए बैरिस्टर गोहर और राव हसन को हिरासा ना तदरीबी कार्रवाई करेगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने एफआईए तलबी नोटिस के खिलाफ तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। एफआईए को नोटिस जारी, 25 जून तक जवाब तलब। मुतनाज़ वीडियो केस में बैरिस्टर गोहर और राव हसन एफआईए में पेश। दोनों रहनुमाओं ने 21 सवालों के जवाब दिए, बयान भी रिकॉर्ड कराया। दोनों रहनुमाओं की एफआईए को दोबारा तलबी पर पेश होने की यकीन दहानी। एफआईए साइबर क्राइम ने राव हसन से 4, बैरिस्टर गोहर से 2 घंटे तक तफ्तीश की। अली अमीन गंडापुर फिर गवर्नर केपी पर भड़क उठे। खाना पीना बंद करने की धमकी। गवर्नर अपनी औकात में रहें, इनकी हैसियत क्या है? गवर्नर अपने हाउस में रहें वरना गाड़ी और खाना पीना बंद कर दूंगा। वो बार बार वज़ीर-आला करते हैं। वो मेरा नाम इसलिए लेते हैं कि मैं उनका नाम लूँ। गवर्नर 9 मई का जिक्र करते हैं। क्या वो जज लगे हुए हैं? सूबे के मंसूबों पर विफाक को कटौती नहीं करने देंगे। हमें हमारा हक ना मिला तो फिर दमादम मस्त करंदर होगा। एहतजाज के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात झूठे हैं, हिसाब लेंगे। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। गंडापुर वज़ीर-आला रहें, गुंडे ना बने। पीटीआई के वज़ीर-आला गवर्नर को धमकियां देना बंद कर दें। लगता है गंडापुर को शायद गुंडा बनना था, गलती से वज़ीर-आला बन गए। गवर्नर को धमकी देना एक फ़र्द की तौहीन नहीं, हमारे आईनी निज़ाम पर हमला है। फैसल करीम कुंडी अहम आईनी ओहदे पर फाइज हैं। उनको धमकी नाकाबिले कबूल और दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। वज़ीर-आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई की जाए, शर्जील मेमन का मुतालबा। इस्लामाबाद में नफरत की सियासत चल रही है। ऐसी सियासत से पूरा मुल्क मायूस है। अवाम नफरत की सियासत की बजाय मसाइल का हल चाहती है। बानी पीटीआई क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें अवामी मसाइल हल करने चाहिए। अवाम ने हमें मैंडेट दिया, अब डिलीवर करना चाहिए। आपस की लड़ाइयों की वजह से परफॉर्मेंस से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब हमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत ख़त्म करना होगी। 5 साला प्रोग्राम पर अमल दरामद कराना नंबर 1 तरजीह है। गरीब अवाम को सोलर के ज़रिए सस्ती बिजली फराहम करेंगे। जानता हूँ कि शहबाज शरीफ अपना वादा पूरा करेंगे। मुझे अपने अरकाने असम्बली में सुस्ती नज़र आ रही है। अरकाने पार्लियामेंट को फाल होना होगा। चीफ मिनिस्टर को वज़ीरों से अब थोड़ी सख्ती से पेश आना होगा। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी सिंध के पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आला पंजाब की दारुल में वकीम 10 ख़ातीन को हज पर भेजने से पहले मुलाकात। नवाज शरीफ की भी बुजुर्ग ख़ातीन की ख्वाहिश पर मिलने के लिए दारुल आमद। मरीम नवाज की हिदायत पर 10 बुजुर्ग ख़ातीन के लिए हज के इंतजाम किए गए। बुजुर्ग ख़ातीन हमारी माओ जैसी हैं, उनका बहुत ख्याल रखा जाए। मरीम नवाज की हिदायत। मजदूर को मुआशी तौर पर ऊपर उठाएंगे। गरीब का अच्छा वक्त आ गया। हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो गुर्बत और बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती। हज पर जाने वाले पाकिस्तान के लिए दुआएं करें, नवाज शरीफ।
FIA ने सालिम बर्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा इंसानी स्मगलिंग की दफात के तहत दर्ज किया गया। FIA ने सालिम बर्नी के खिलाफ दर्ज FIR को सील कर दिया। सालिम बर्नी को कराची एयरपोर्ट से FIA ने गिरफ्तार किया था। सालिम बर्नी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। सालिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। काफ़ी अरसे से नकलो हरकत पर नज़र रखी जा रही है। सालिम बर्नी के खिलाफ अमरीकी हुकूमत से इंसानी स्मगलिंग की दरख्वास्त मौसूल हुई। सालिम बर्नी पर अमरीका, कनाडा समेत दीगर मुल्कों में इंसानी स्मगलिंग का मुबैना इल्ज़ाम है। इंसानी स्मगलिंग समेत गैर कानूनी तौर पर बच्चों की एडल्ट्रेशन का भी इल्ज़ाम है। FIA हुकाम, बहुत सारे लोगों ने मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, हमेशा चुप रहा हूँ, लेकिन अब बोलूँगा। हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन ज़ात पर उंगली बर्दाश्त नहीं। सालिम बर्नी का वीडियो बयान।